हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइम पे मैं कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि लद्दाख में है, इस टाइम पे मैं यहीं पर हूँ। और यहाँ के बारे में थोड़े से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ के एक जो फुल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो है नहीं, लेकिन एक हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो एक कज़न्स है उसी के जानने वाले हैं, जो कि यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, बचपन उसकी यहीं पे गुजरी है। मैं उन्हीं से ही इस जगह के बारे में जानने की मैं कोशिश करूँगा। आ जाइए रवि जी। थैंक यू रवि जी। अब हाँ, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो कारगिल वॉर है कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड कुछ है बताइए। ये वॉर तो 99 के वॉर के टाइम पे हुआ था। अच्छा, 1999 में हुआ। वार की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये सामने जो देख लीजिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सामने जो दिख रहा है, जो अभी बादल के कारण दिख नहीं रहा है पूरा, ठीक है। अच्छा, मतलब अभी ना फिलहाल धुंध इतना ज्यादा है यहाँ पर कि जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है ना। हाँ, आज थोड़ा मौसम खराब होने के कारण से वो थोड़ा बंद है। वहाँ पर ये था टाइगर हिल था, वहाँ पर बत्रा टॉप था। ये सारा एरिया क्या था कि पाकिस्तान के एरिया में कैप्चर हुआ था। मतलब कि ये पाकिस्तान के अंडर में था पहले। हाँ, पाकिस्तान ने कैप्चर किया था ना, ये पूरा NH1 रोड तक कैप्चर कर लिया था। मतलब देखिए, हाँ देखिए, जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम NH1 है। यहाँ पर जो पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। ये रोड NH1 है, ये जगह का नाम है बिम्बर्ड। अच्छा, बिम्बर्ड ये जगह का नाम है, ये रोड का नाम NH1 है ना। वो कारगिल वार में मेमोरियल की नाम से जाना जाता है। अच्छा, मतलब अच्छा। और तो पाकिस्तान, ये वाला पहाड़ का नाम क्या है? ये वाला पहाड़ के नाम है तोलोलिंग। यहाँ पर ये तो पाकिस्तानियों ने कैप्चर करके यही रोड को ब्लॉक करा था, यही NH1 हुए। अच्छा, मतलब ये है कि ये जो पहाड़ आप पीछे साइड देख रहे हैं इसका नाम तोलोलिंग है। और इस समझ लीजिए कि ये जो रोड बॉर्डर था उस टाइम पर, और ये NH1 उस साइड पाकिस्तान का हिस्सा पड़ जाता था और ये हिंदुस्तान के इसमें है ना। हाँ, ये रोड ये हो गया, इस साइड पाकिस्तान का और इस साइड का एरिया तो जितना भी था वो हिंदुस्तान का था। अच्छा, ये पहाड़ पर कैसे फिर हिंदुस्तान ने इसमें फिर कब्जा कैसे पाया, जो इंडियन मिलिट्री ने इसे कब्जा कैसे किया? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे बहुत ज़्यादा चेंज है। वो क्या था, मतलब कि बहुत ही मुश्किलात था। हाँ, तो कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब पहले के टाइम पे बर्फ भी तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और तो पहले तो क्या था, टाइगर हिल तो कैप्चर था, ये एरिया भी पूरा कैप्चर था। तो सबसे बड़ी क्या था कि यहाँ पर कि टाइगर हिल था, मतलब ये पूरा एरिया 25 किलोमीटर पूरा कैप्चर करा हुआ था। अच्छा, तो इसीलिए हमें सबसे पहले उसको कैप्चर करने के लिए, और वो पूरा ब्लॉक कर रहा था ना। रोड ही जाना गाड़ी कानवाई जो भी गाड़ी होती तो सारा को वो फायर करते पूरा ब्लॉक करके रखा था। पूरा एरिया ब्लॉक था। अच्छा, देखिए ये तोलोलिंग पहाड़ है, इसमें जब पाकिस्तान ने जब कब्जा कर लिया तो इधर जो है बाद में एक टाइगर हिल है जहाँ पे 1999 की लड़ाई हुई थी, है ना। हाँ। 1999 की लड़ाई थी, जब उसको कब्जा करने से पहले ये जरूरी था कि इस जगह पर कब्जा करना जरूरी था। इसी रोड से 1999 में जो इंडियन आर्मी है, जो खाना पीना, जो उसके जो वेपन्स गन्स वगैरह इसी रास्ते से आना जाना करता था। लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से मुश्किलात बढ़ गई थी कि जब यहाँ पे ठंड की वजह से जो इंडियन आर्मीज थे वो डाउन हो गए थे, नीचे आ गए थे। तो उस साइड से क्या किया कि पाकिस्तानी जो आर्मीज थी वो पीछे से चढ़ते चढ़ते इस हिस्से में आ गए। जब इंडियंस जो आर्मीज की जो गाड़ियां जब इधर से जा रही थी ना, उसमें उसको हमला करने में बहुत आसानी हो जा रहा था। तो इसीलिए टाइगर हिल्स पे कब्जा करने से सबसे पहले इंडियन आर्मी को ये जरूरी था कि इसमें कब्जा करे। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने इसी को कब्जा किया था, है ना, इसी को कैप्चर किया था। उसके बाद लास्ट में फिर क्या बोलते हैं, भात्रा टॉप, उसके बाद रायना हिल, फिर उसके बाद लास्ट में टाइगर हिल को कैप्चर किया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इस वाले हिस्से को किया था, फिर रायना हिल, राइनो हिल्स, फिर बत्रा टॉप, फिर बत्रा टॉप, उसके बाद टाइगर हिल्स में वही किया गया था, है ना। विक्रम बत्रा जो मूवी जो बनी थी शेरशाह वाली, तो मतलब अच्छा, कैप्टन विक्रम बत्रा, है ना। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं, और अंदर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है यहाँ पर। अंदर जाने के लिए आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बस एक ही चलेगा। और अच्छा, अरे चलिए अब हम लोग यहाँ से देख ले, ये लद्दाख में स्थित है और ये जो है ये बिम्बर्ड जगह का नाम है। अब हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है। अब हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ से एग्जिट है। अच्छा, यहाँ से एंट्रेंस है, एग्जिट उधर से है ना। देखिए ये पॉइंट जो है ये एंट्रेंस पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है, और इस जो रवि जी हैं इसके बारे में और हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए यहाँ पर जो है आप एज ए निशानी के तौर पर आप चाहें तो यहाँ से, जैसे कि मिलिट्री लोग जो बैच होता है, जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चाहे तो ख़रीद सकते हैं। कुछ बुक्स भी मुझे दिख रही हैं, आप यहाँ से उस जो सब चीज़ों का आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और बाकी का जो इस हिसाब से है, चलिए हम लोग देखते हैं। और यहीं पर
एक कैफे हुआ करता था, अभी फिलहाल बंद है वो, इस साल पता नहीं बंद करा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कैफे भी हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पे कैफे था पहले? यहाँ पे यही मेरे पिताजी यही कैफे। यहाँ पर ना 10 मिनट की मूवीज चलती हैं और ये 10 मिनट के अंदर जो है यहाँ के बारे में जो पूरी जानकारी है वो एज अ वीडियोग्राफी के तौर पर यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके लिए पैसे वैसे लगते हैं क्या? हाँ, थोड़े से चार्ज लगेंगे वो, अच्छा 10 मिनट का वीडियो से यहाँ कुछ आप पैसे वहाँ पर आप दे सकते हैं, चार्जेस दे सकते हैं, आप आ सकते हैं। अब इधर का इलाका हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1। रवि जी, ये जो विजय पथ है ना? हाँ जी। अच्छा, ये क्या है, क्या कहानी इसका कुछ है? विजय पथ मतलब जहाँ पर विजय हुआ था उसके पथ मतलब, हाँ, तो वही जगह जो बोलते हैं विजय। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर अंडरग्राउंड हुआ करता था, यही मैं बोल रहा था। अभी फिलहाल बंद है वो तो। अच्छा, नहीं तो अंडरग्राउंड में हाँ, क्या होता है? अंडरग्राउंड के अंदर थोड़ा म्यूजियम है, टाइगर हिल के बारे में सारा कुछ को 3D करके बनाया गया है, जो भी पहाड़ है, माउंटेन सारे को बनाया गया है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या, अच्छा, ये 3D करके यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता है, जबकि म्यूजियम टाइप का 3D टाइप में बना दिया गया है। हाँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि टाइगर हिल्स में जो 1999 में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में दिया था। आप बता सकते हैं कि ये जो वॉर मेमोरियल है ये कब बना था? ये बना था 2004 को, नवंबर के टाइम पर बना था। अच्छा, मतलब नवंबर 2004 में ये जो कारगिल वॉर मेमोरियल जो है ये बनाया गया था। और ये 1999 जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे, जो हमारे देश के जो सेना थे, जो हमारे देश के जो गर्व थे, जो उनकी जो शहादत जिनको मिली थी, तो उन्हीं के यादगार में ये जगह बनाए गए थे। अब आइए हम लोग तो थोड़ा सा इधर चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं। ये है विजय पथ। कुछ होगा ना यहाँ से? तो सामने जो साइड में जो है ये सब हमारे कैप्टन्स हैं। अच्छा अच्छा, सारे कैप्टन्स के देखिए यहाँ पे जितने भी ये सारे कैप्टन्स का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, कैसे कैसे लड़ाई हुई थी और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। ज़रा से देखिए, स्ट्रेट में देखिए हमारे देश का जो गर्व, जो हमारे देश का जो झंडा है वो आज चारों ओर आपको लहराते हुए मिलेगा। और सबसे बड़ी जो ऊंची जो झंडा है हमारे यह सामने ही है, हमारे स्ट्रेट में है। और बाकी ये जो पहाड़ है ना, इसको तोलोलिंग पहाड़ बोलते हैं। इंडियन आर्मी ने सबसे पहले इसी को कब्जा किया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। फिर बाद में कैप्चर करने के लिए, हाँ, टाइगर हिल्स को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले इसी पहाड़ को कैप्चर किया गया था। जरा इस तरह के नज़ारे सारा दिखा दीजिए आप। यहाँ पर अभी ये हमारे देश का जो फाइटर जेट है उसी का ये मॉडल्स यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारे तोप है, ये भी बहुत ही मददगार साबित हुए थे वॉर के। अच्छा, ये मतलब रियल वाला है जो उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया था? हाँ, ये मॉडल है उनका। अच्छा, मतलब ये मॉडल है जो कि उस टाइम पे जो वॉर को जीतने के लिए जो वेपन्स को इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम A1 है ना? तो वहीं पे जाके करीब से दिखा देंगे। अच्छा, चलिए हम लोग करीब से जाएंगे तब उसके बारे में जानेंगे। देखिए आसपास के, देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। ज़रा सा बैक साइड भी दिखा दीजिए, पहाड़ को दिखाइए, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़, इसकी जो खूबसूरती है कितना, बहुत ही जो यहाँ की वादियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत है। और जब भी आप आए तो आसानी से आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये पौधे का नाम है। देखिए इनको ना करीब से दिखलाइए। देखिए ये इन सारे मैप के ज़रिए से यहाँ पे बताया गया था कि जो कारगिल वॉर में कैसे कैसे जो हमारे इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था। देखिए सबसे पहले ये बत्रा टॉप, जहाँ पर कैप्टन बत्रा की है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसकी यहाँ पर जो शहीद हुए थे। फिर रहनो हॉर्न जो पहाड़ का नाम है। फिर इंडिया गेट वो नहीं जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर भी एक जोजिला टॉप है, उसी में इंडिया गेट बना हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में फाइनली टाइगर हिल्स पे कब्जा करके जो इंडियन आर्मी ने इस इलाके को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर भी अभी बन रहे हैं थोड़े से, यहाँ पर भी थोड़े से। यहाँ यही मॉडल की लेक है, ये नया मॉडल।
देखिए ये सारे वेपन्स है जो कि 1999 की जो लड़ाई है उसमें यूज़ हुआ था। ये रियल वाला है लेकिन अभी फ़िलहाल जाम कर दिया गया था क्योंकि यूज़ में ना हो। ये सिर्फ फ़िलहाल मॉडल पीस है। वो सारे जितने हथियार भी देख रहे हैं उसके बाद अब हम लोग जो है ऑपरेशन जो विजय के जो नाम से था वो उसके बारे में अंदर हम लोग जाके बात करेंगे। इस डायरेक्शन पे चलते हैं। ये रहा वीर भूमि। ये सारे जो रियल वेपन्स है जो कि उस टाइम पर इसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए कितना भारी है। इन पहाड़ों में इन सबको ले जाना बड़ा मुश्किल काम था लेकिन फिर भी जो हमारे देश के जो मिलिट्रीज थी तो उसने बड़ी मुश्किल से इन सबको इन पहाड़ों के बीच में रखा जो कि हमारे देश के दुश्मनों से बेहतर से लड़ सकता था और लड़ा और इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर ये जो ऑपरेशंस अगर फेल हो जाते तो आज ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान का पार्ट हो जाता। चलिए ये रहा वीर भूमि। उन सारे वीरों की यहाँ पर समाधि बनाई गई है। उन सब की यहाँ पे कब्रें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन सारे जो हमारे देश के जो शहीद हुए थे उस लड़ाई में उन सब का यहाँ पर समाधि दिया गया है। ज़रा गौर से दिखलाइए एक एक हमारे देश के शहीदों को। देखिए यहाँ पर जो है बैटल ऑफ वेल्योर 4 राजपूत जो कि 1948 में भी जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये रही वीर भूमि। जैसे कि मैंने बताया उन सारे शहीदों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। सारे शहीद इसमें नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंस जो थे। देखिए सारे तो शहीद होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंस हमारे देश जो मिलिट्रीज थी उसका यहाँ पर समाधि है। यहाँ पे ना आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश का जो झंडा है उसी के जस्ट नीचे वो ना अग्नि हमेशा जलती है। जैसे कि इंडिया गेट में 2400 घंटा अग्नि जलती उसी हिसाब से जलती है। जस्ट उसी के पीछे जो है फिलहाल वहाँ पे ग्रीन कलर का एक कवर कर दिया गया प्लास्टिक चढ़ा करके। वहाँ पे उसके में एक आपको एक गोल्डन कलर का प्लेट्स दिखाई देगा। उसमें चारों तरफ उन सारे शहीदों का नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है। 26 जुलाई को विजय दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा। उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही। उसी हिसाब से यहाँ पर फिलहाल न बंद कर दिया गया है। हम ज़्यादा इसमें घूम नहीं सकते, उसकी तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर हट ऑफ रिमेम्बरेंस लिखा हुआ है। इस वेपन्स का जो इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे गन्स थे, जो फोटोज है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ज़रा एक बार चलिए यहाँ का लगभग ऑलमोस्ट जो है हमने यहाँ के जो टूर है हमने पूरा हिसाब से हमने कर ले। एक बार फिर से इन खूबसूरत वादियों का ज़रा आप नज़ारा देख लीजिए। चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए।